जय जय श्री राधे श्याम। जब भगवान की अहितु की कृपा बरसती है तब जाकर के भागवत जैसे पुण्य कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए आज हम भागवत जी की महिमा को श्रवण करते हैं। यह महात्म्य श्री वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। इसमें 6 अध्याय हैं और ये 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान सत चित आनंद स्वरूप है। सत अर्थात भगवान सत्य स्वरूप है और यह जगत असत्य स्वरूप है। किंतु ये हमें सत्य जैसा मालूम पड़ता है, किंतु ये सत्य नहीं है, ये तो असत्य है। भगवान सत्य स्वरूप है। चित भगवान हम सभी के मन में चैतन्य रूप में निवास करते हैं। भगवान चैतन्य स्वरूप है। आनंद भगवान आनंद स्वरूप है। देखिए, हमें आनंद तो प्राप्त होता है, लेकिन वो आनंद क्षणिक है। वह फिर 2 मिनट में चला जाता है। उसे आनंद नहीं कहते। भगवान तो हमेशा ही आनंद है। इसलिए सच्चिदानंद कहा गया है। इसके बाद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं। और जो भगवान हमारे तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, वह 3 ताप क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक, यह 3 ताप बतलाए हैं।
दैहिक अर्थात शारीरिक कष्ट, बुखार, सर्दी, जुखाम इत्यादि जो हमें शारीरिक कष्ट प्राप्त होता है उसे ही दैहिक कहते हैं। दैविक अर्थात होता है जो देवता द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होता है। जैसे कि कहीं एक बार बड़ी तेज धूप आ गई, और धूप कौन देता है? सूर्य भगवान। सूर्य भी देव ही है, सूर्य देव। तो वह अचानक बड़ी जोर की गर्मी हुई, तो लोग बोलते, अरे राम राम, इतनी बड़ी गर्मी, आज तो बड़ी गर्मी है, ऐसे बोलते हैं। तो उनको कष्ट प्राप्त होता है कि अरे आज तो बड़ी गर्मी है। और जैसे कि इंद्रदेव ही वर्षा करते हैं, और पता नहीं कई सालों से उन्होंने वर्षा की नहीं, तो बेचारे किसान लोग भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे अब खेत कैसे उगेगी। वो भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो हमें देवता द्वारा कष्ट प्राप्त होता है उसी को हम दैविक कहते हैं। उसके बाद भौतिक। भौतिक का अर्थ जो प्राणियों द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होता है। जैसे कि सर्प। सर्प भी तो एक जीव है, एक प्राणी है। अब रात्रि को कोई मनुष्य सोया, अब सर्प अचानक आ गया और आकर उस मनुष्य को डस गया, तो वह मनुष्य तो अब मर जाएगा। तो हमें प्राणियों द्वारा, उस सर्प के द्वारा हमें कष्ट तो प्राप्त हुआ। उस सर्प ने हमें डस लिया, इसलिए यह दैहिक, दैविक, भौतिक, यह तीन तापों को भगवान नाश करते हैं। ऐसे श्री राधा जी के सहित श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में लिखा है, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो जो कृष्ण भगवान है वो तो राधा जी के बिना आधे हैं, तो फिर इसमें राधा जी का नाम क्यों नहीं आया गया? इसमें तो श्री कृष्णाय वयम नमः लिखा है। तो बोलते हैं, अरे नहीं, इसमें राधा जी का नाम अवश्य आया है। यह जो श्री शब्द है, जो राधा रानी के भक्त होते हैं, वो श्री जी राधा जी को पुकारते रहते हैं। तो श्री पहले शब्द में आया है, तो श्री को तो राधा जी ही कहते हैं। श्री का अर्थ राधा है। तो भागवत जी में राधा कृष्णाय वयम नमः नहीं लिखा है, श्री कृष्णाय वयम नमः लिखा है। इसमें राधा जी को संबोधन किया गया है, इसलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। इस प्रकार से श्री
वेदव्यास जी महाराज ने भगवान की बड़ी मधुर स्तुति गाई। अब वह अपने पुत्र श्री शुकदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। अब उनके बारे में वह चर्चा करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं जो श्री शुकदेव जी महाराज अपने माँ की गर्भ से जन्म लेने के पश्चात ही सीधे भगवान का ध्यान करने वन के तरफ प्रस्थान कर दिए। और इधर श्री वेदव्यास जी महाराज विरह में कातर होते हुए, क्योंकि पुत्र तो अपना ही होता है, पुत्र कहीं चले जाए और फिर वापस ना लौटे, पिताजी को तो दुखित होता ही है, दुख होता ही कि वो तो वेदव्यास जी भी तो पिता हैं। वह भी विरह में कातर होते हुए महाराज कह रहे थे, हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, वापस लौटे आओ। अरे तुम जन्म लिए सीधे भाग गए, अरे हमसे थोड़ी वार्तालाप, थोड़ा हमारे साथ रह भी तो लो। उन्होंने अब पीछे मुड़ के भी अब श्री शुकदेव जी महाराज ने नहीं देखा, बेचारे बड़े परेशान। तो क्या हुआ, वृक्षों से प्रतिध्वनि आने लगी, वृक्षों से वृक्ष लोग कहने लगे, क्या कहने लगे, सुकोहम 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 सुकोहम। कहते हैं मैं शुकदेव हूं, मैं शुकदेव हूं, मैं शुकदेव हूं। श्री वेदव्यास जी अपने मन में सोचे, अरे ये तो वृक्षों को भी चेतन बना देता है, मेरा पुत्र तो बड़ा ज्ञानी है। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान, अरे हम तो प्राणी ही कहते हैं, प्राणी ही क्या, सभी वृक्षों के हृदय में विराजमान, वृक्षों के अंदर विराजमान श्री शुकदेव जी को हम सब मिलके नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से अपने पुत्र की स्तुति, अपने पुत्र का ध्यान करते हैं। अब महाराज कहते हैं, नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत्। कहते हैं नैमिषे सूतमासीनम विवाद्य महामतिम्। नैमिषारण्य के परम पवित्र क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषियों के बीच श्री उच्च आसन में विराजमान श्री सूत जी महाराज वहां बैठे हुए हैं। महाराज देखिए, नैमिषारण्य बड़ा प्यारा क्षेत्र है।
एक समय क्या हुआ, यही सौनकादि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहा, हे ब्रह्मन, हम जहां भी जाकर के भगवान का पूजा, ध्यान, भजन, साधना जो करते हैं उसमें कोई ना कोई बाधाएं तो आ ही जाती है। अब इसके लिए क्या करें, यह उपाय आप कृपा करके हमें बताएं। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने मन से एक चक्र को उत्पन्न करते हैं और कहते हैं, ये जो चक्र है जहां जाकर के गड़ जाए उसी को तुम लोग अपना परम पवित्र क्षेत्र मान लेना। वह बोले, ठीक है। अब वह चक्र आगे आगे, सौनकादि 88,000 ऋषि पीछे पीछे जाने लगे। अब चक्र गया 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 तो एक विशाल वन में जाकर के धंस गया। वह गड़ा है इसलिए उसे नैमिष कहते हैं और बड़ा सा बड़ा वन है, उसे अरण्य भी, वन को अरण्य भी कहते हैं, इसलिए नैमिषारण्य नाम पड़ा। बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की जय। इस प्रकार से नैमिषारण्य नाम पड़ा। वहां एक समय श्री सूत जी महाराज पधारे थे तो उनको उच्च आसन में बिठाया गया और उनसे बड़े प्रेम से एक सुंदर प्रश्न करते। क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान है। आप ज्ञान रूपी प्रकाश से और अंधकार रूपी अज्ञान से, और आप ज्ञान की तरफ ले आते हैं। आप बड़े धन्य हैं। आप हमें एक जो कथा का सार है, सार तत्व है, क्योंकि कथाएं तो अनेक हैं, तो सभी कथाओं का सार जो है वो आप कहिए। क्यों? क्योंकि आप गुरु के समान हैं और गुरु चाहे तो वैकुंठ हमको भी महाराज प्राप्त करा देते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे आप सोचो, एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ गुरुदेव खड़े, तो आप बोलो पहले आप किसके पैर छूओगे, भगवान के या गुरु के? तो सबसे पहले आप गुरु के छूओगे। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो उन्होंने तो प्रेरणा दे करके भगवान को प्रकट किया है, तभी आप गुरुदेव ने हमें शक्ति दी और जिससे हमने भगवान को प्रकट किया और उनका दर्शन किया। इसलिए पहले गुरु को झुकेंगे, उसके बाद भगवान को झुकेंगे। इसलिए
सौनकादि 88,000 ऋषि कहते हैं आप हमारे गुरु के समान हैं, इसलिए आप हमें मधुर मधुर कथाओं का श्रवण कराएं। श्री सूत जी महाराज यह सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। वह बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर और मंगलकारी प्रश्न किया। देखिए, यह काल रूपी महासर्प के भय से बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को यह सुंदर कथाओं का श्रवण कराया। देखिए, ये जो भागवत जी की कथा है हमें कब प्राप्त होती है? एतस्मात् अपरं किंचिन मनःशुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं जब जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के इस भागवत जी की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज बोले, ये बड़ी महंगी, बड़ी दुर्लभ है। एक समय क्या हुआ, श्री जो सुखदेव जी महाराज हैं वे एक आसन में बैठे हुए थे, दूसरे आसन में श्री परीक्षित जी महाराज बैठे हुए थे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे भागवत जी की। तो उसी समय क्या हुआ, जो देवताएं होते हैं वह अमृत का कलश लेते हुए सारे देवताएं और आए, उनके पास में पहुंचकर बोले, हे श्री सुखदेव जी महाराज, यह जो अमृत है परीक्षित जी को आप पिला दीजिए और इसके बदले में आप भागवत रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज ठाका मार के हंसने लगे। क्यों? अरे देखो, ये तो आप तो सौदागर बन के आए हो, ठगी बन के आए हो। अरे आप ऐसे ही तो आ जाते तो मैं आपको कथा नहीं सुना देता, लेकिन मैं अब आपको कथा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप तो अब सौदागर बन के आए हो। देखिए, देवताएं उनको अमृत दिए हैं, अब वह उनको परीक्षित जी को पिला दिए तो ठीक है, वह अमर तो हो जाएंगे, बढ़िया है। लेकिन अमर होंगे, लेकिन कभी बाय चांस कुछ हो जाए, आंख फूट गई, कमर टूट गई, पैर टूट गया, तो सीधे हॉस्पिटल। उसके लिए थोड़ा ना अमृत काम का आया, वो तो अमृत तो अमर बनाने के लिए है, बचा थोड़ी ना सकता है हमें। जो भागवत रूपी अमृत है वह तो सीधे भगवान के वैकुंठ धाम को भी प्राप्त कराने वाला है। ये तो अमृत बस अमर बनाने वाला है और कुछ नहीं, इसलिए उनको अभक्त समझकर भगा दिया। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यह श्रीमद् भागवत तो देवता भी नहीं पी सके, ऐसा भागवत है। अब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, चलो तुम चिंता मत करो, बस श्री राजा परीक्षित जी की मुक्ति हो जान दो, उसके बाद हम कहते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। परीक्षित जी की 7 दिन के बाद मुक्ति हुई।
उसके बाद ब्रह्मा जी तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे? तो जो एक तराजू होता है उसको उन्होंने लिया और एक पलड़े पर भागवत जी को, एक पलड़े पर सभी शास्त्र को रखा। वेद पुराण इत्यादि सभी शास्त्रों को उन्होंने रखा। तौल के देखा तो क्या हुआ, जो भागवत जी का जो पलड़ा है वो ही भारी हुआ और सब भागवत जी के आगे हल्के। और वहां सभी देवताएं भी थे, ऋषि मुनि भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। तो उन सब ने घोषणा कर ली, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप में है। सब भागवत जी के जय जयकार करने लगे। सब लोग उस भागवत जी को प्रणाम करने लगे। ऐसे ये भागवत जी है। यह भागवत जी बड़ी दुर्लभ है। हमें जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के इस कथा को हम सुन सकते हैं, पी सकते हैं। इसलिए हमें भागवत जी की महिमा को भी श्रवण करना चाहिए, भागवत जी की कथा को भी श्रवण करना चाहिए। यह भागवत बड़ा दुर्लभ है, इसलिए आप सभी लोग आनंद पूर्वक, ऐसी बात नहीं जबरदस्ती आकर के आप कथा सुने, ऐसी बात नहीं है, आनंद पूर्वक आप सभी लोग भागवत जी की कथा को सुने। बोलिए भागवत भगवान की।